रही, दो तरफ से हमें फायदा होता है। तो इसलिए हमारे जवान जब भी कभी हमारी इंडिया की रक्षा के लिए जवान हम तैनात करते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर के ऊपर अपने जवान ने अगले अपोजिट पार्टी को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इस जवान को मार दिया गोली से, तो उसका सम्मान होता है, उसको बख्शिश पत्र मिलता है, उसको बढ़ती मिलता है। और वही जवान छुट्टी में घर में आया और बाजू वाले को कुछ उनको गोली चलाया और उसका मर्डर किया, तो उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। क्यों? अथॉरिटी नहीं है, बॉर्डर पर अथॉरिटी है। तो इधर भगवान कहते हैं अर्जुन को, तू भागो मत, जोड़ो। तो संसार हमारा है, ये संसार हमें छोड़ना नहीं, संसार तो करना है। हमारा संसार में माता पिता है, बच्चे हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, सब कुछ है, बिजनेस है। तो बिजनेस करके बोलेंगे हम कैसे भक्ति प्रभु कैसे करें हम? तो भक्ति के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा चांटिंग करें, जपा करें, सत्संग करें, भोग लगा के 4 नियमों का पालन करके भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद खाए, वो शुद्ध होता है प्रसाद। प्रसाद के लिए हम ग्रहण करें तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न होते हैं। देखिए चमत्कार भक्ति का, जैसे डॉक्टर के पास हम जाए, बुखार है तो डॉक्टर चेक करके गोली देता है, हमें मालूम नहीं गोली का क्या प्रभाव है, कौन सा गोली है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं खाओ। एक विश्वास रखते हैं हम डॉक्टर के ऊपर और गोली खाते हैं तो हमारा बुखार उतर जाता है। वैसे ही प्रभुपाद हमें बताते हैं, प्रभुपाद जी के ऊपर हम विश्वास रख के ये कह सकते हैं कि ये भक्तों के संग्रह के जो प्रसाद है तैयार हुआ तो भगवान को अर्पित करके वही हम बच्चों को घर में खिलाएंगे तो शुद्ध सत्वार प्रसाद होता है, और उससे हम प्रसाद दे हम सुधरेंगे और फिर बाद में भक्ति के आगे आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में भक्तों का संग करके भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को आदान प्रदान कर सकते हैं हम कलयुग में। इतनी पावर है भक्ति की। तो अर्जुन भाग रहा था, मेरे मामा है, मेरे पिता है, गुरु है, तो बोले युद्ध में भिक्षा मांगू। तो अर्जुन को समझाता है, ऐसे एंगल से समझाता है कि दूसरा अध्याय में 30 श्लोक तक जीव को बारे में बताया, सोल के बारे में बताया, फिर युद्ध क्यों करना है, युद्ध अनिवार्य है, इसके बारे में भी चालू करते हैं भगवान। क्यों युद्ध क्यों करना है? तो हमारे भौतिक जो दो स्वधर्म और मटेरियल वर्ल्ड का हमारा भौतिक धर्म, ये दो धर्म हमें निभाने हैं संसार करके। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्ध करो। अथॉरिटी, अथॉरिटी भगवान अथॉरिटी देते तो युद्ध करना चाहिए। धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म भगवान से आता है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणिषद। धर्म भगवान से आता है, कोई धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, खुद भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं। उदाहरण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो दूसरे को बचाना और मारने वाले को दंड देना, ये किसकी ड्यूटी है? सरकार की। सरकार कौन है? क्षत्रिय। तो सरकार यानी कि क्षत्रिय कि हम तुम भाग रहे, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम भाग रहे हो, वो अर्जुन तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा तो नुकसान होएगा और दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा। भगवान खुद बताते हैं अर्जुन को, स्वधर्म का तुम पालन नहीं करोगे तो खुद का भी नुकसान होएगा और दूसरे का भी नुकसान करेंगे तुम। तो तुम स्वधर्म का करो। क्षत्रिय का धर्म है लड़ना और
यहाँ दो प्रकार के धर्म है, एक भौतिक धर्म और दूसरा संसार में हम माता पिता को संभालते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर संभालते हैं। तो इसलिए हमें ये भौतिक धर्म भी निभाना है। तो ये एक धर्म हो गया। तो जब भी महाभारत को युधिष्ठिर का दुर्योधन अपना धृतराष्ट्र को समझाने के लिए व्यास ऋषि आए। बोले धृतराष्ट्र तुम राजा हो, बच्चों को क्या सुनता है तुम जो निर्णय लेगा तो युद्ध नहीं होएगा तो नहीं हो जाएगा। तो व्यास ऋषि समझाते हैं। फिर विदुर आता है, बोले राजऋषि में, यानी कि बोलते भाई अभी ये जो युद्ध नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में करना है नहीं करना। तो दुर्योधन अपमान करता है और उसको हकालता है उधर। तो विदुर दुर्योधन के पास नहीं देख रहा था, बोलते ये पागल है। बोले अथॉरिटी क्या बोल रहे, धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है उसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। फिर बाद में सोचता है विदुर बोलता है राजा भी, बाप भी पागल है, आंधा है, और बेटा भी आंधा है। तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो धर्म युद्ध अटल है। फिर भगवान लास्ट आते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि हे राजा, अभी पांडवों को युद्ध नहीं चाहिए, आधा राज्य भी नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो, 5 गांव। तो राजा समझाता था पुत्र को, अरे 20 साल को तो हमारे साथ में पुत्र रहेगा तो पत्थर का भी हम मूर्ति बना सकते हैं और उसको संस्कार डाल सकते हैं। तो ये गलती सब था धृतराष्ट्र की। तभी दुर्योधन बोला, हे केशव, सुई की नोक के ऊपर जितना जमीन है उतना भी नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले युद्ध अटल है, कल आ जाओ मैदान में। तो ये महाभारत की नीम है। और फिर जहाँ यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान खुद बोलते हैं। और लास्ट अध्याय में बोलते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो धूति भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस साइड में भगवान है, जिस साइड में अर्जुन है, उस साइड में श्री है, संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है और विजय भी रहती है। ऐसा संजय बोलता है, ऐसा मेरा मत है। तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से चालू हुआ? हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी। तो एक बार दुर्योधन पांडव का जो अज्ञातवास था तभी ढूंढने गया था और यक्ष ने उसको पकड़ा, सब सैन्य को पकड़ा और दुर्योधन की ऐसी धुलाई की, सबको बांध के रखा। तो भीम हंसने लगा, बोले अच्छा हुआ आपने युद्ध नहीं करेगा, अभी तो मार दिएगा उसका, यक्ष मारेगा दुर्योधन को। तो सब राक्षस आ गए, अभी राजा मर जाएगा। तो दुर्योधन का इतना अपमान किया कि दुर्योधन अभी आत्महत्या सुसाइड करने के लिए चला गया। तो उसको पीछे से आके सबने समझाया, बोले राजा अभी एक बात हमारी सुनो। बोले क्या है? बोले आपके पास अक्राउष्कनी सेना है, भगवान की नारायणी सेना है, सब राजा आपके पास है, भीष्म पितामह है आपके लीडर, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, ऐसे बड़े बड़े योद्धा है, आपकी जीत 100% है। अरे बोले अरे ठीक है। तो भविष्य बता दिया उनको, सब ने बता दिया, दुर्योधन तुम्हारी विजय 100% है। और धृतराष्ट्र भी बोल रहा था, संजय को लाया बलगम मुनि का पुत्र अभी लाइव देखने के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो बोले ये आपको धृतराष्ट्र आंधा था, उनको युद्ध का लाइव देखने के लिए वो रखा था। तो धृतराष्ट्र क्या बोला, अरे संजय अभी देखो मैच पाकिस्तान और इंडिया का होएगा तो मज़ा आता था देखने के लिए,
ये तो बोला बांग्लादेश और इंडिया है, 2-3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? बोले हमारे दुर्योधन का विजय निश्चित है। और वैसा था भी। भीष्म पितामह एक बार बोले थे एक साइड में कौरव और पांडव सेना एक साइड में करो, और ये अकेला भीष्म पिता उस दोनों को भी हरा देता एक दिन में। इच्छा मरण था। और 400 बरस के योद्धा भीष्म पितामह गंगा पुत्र इतना ताकतवर था। तो इसलिए सबको लगा कि अभी जब तक भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र को भी वही सोचा कि जब तक भीष्म पितामह है तब तक पांडव जीतेंगे। लेकिन भीष्म पितामह के पास गए सब, बोले अभी कि एस्ट्रोलॉजी को सिखा दिया युधिष्ठिर अपना दुर्योधन को कि तुम ही जीत सके, 100% जीतेगे। तो भीष्म पितामह आस्ती बोल रहा है, बोले इधर आओ। बोले सब एस्ट्रोलॉजी का बाप उधर बैठा है। कौन? कृष्ण, सबका पिताजी, सबका बाप है उधर। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो ऐसा है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में हमें अंदर घुसना चाहिए, बाहर से देखेंगे कोई समझ में नहीं आता है। हमारे भी वही स्थिति थी। हमें भी बोल रहा था कि अंग्रेज का है भक्ति है, अंग्रेज आके डांस करते हैं। तो जब तक हम अंदर नहीं घुसते भक्ति में, तब तक ये मर्म यानी कि जो अंदर का रस नहीं मालूम पड़ेगा हमें। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? हम इतने कूट कूट के हमारे अंदर पाप भरे हैं, तो भक्ति करने के नहीं देता है। जैसे रत्नाकर डाकू, उसका व्यवसाय था, जंगल में फरसा लेके खड़ा था, जो आया उसका मर्डर, जो आया उसका मर्डर, सबका मर्डर करके बाल बच्चों को पेट भर रहा था। एक बार नारद जी आया, नारद जी, देवर्षि नारद जी, देखो कैसा है भक्त की पावर। तो नारद जी के ऊपर उन्होंने फरसा किया, बोला अच्छा शिकार मिला है। तो जब नारद जी ने देखा तो फरसा नीचे गिर गया और बोले अरे ये व्यक्ति दिखता है अलग है और तेजवान है। तो नारद जी ने बोले हे रत्नाकर, जो तुम मर्डर कर रहा है और अपने परिवार का पेट भर रहा है, उनको कभी पूछा है परिवार को कि मैं जो पाप करता हूँ उसमें आप भागी है क्या? तो बोले अरे हो, उसका दिमाग चकरा गया। बोले पूछ के आता हूँ घर में जाके। तो रत्नाकर डाकू गया और बोले सबको पूछा, बेटे को पूछा, पत्नी को पूछा। बोले हमारा पाप के भागीदारी हम नहीं है, आपका कर्म है हमारा पेट भरना। तो और उसका दिमाग तेज हो गया और फिर नारद जी के पास आया। बोले हे महाराज, हे साधु, अभी मैं क्या करूं प्रायश्चित्त? तो नारद बोले कि राम नाम लेके जाओ। तो इतना पाप किया था उन्होंने। अभी आजकल के लड़के हैं, जब भी भजन कीर्तन चालू हो जाएगा तो आजू बाजू में घूमते हैं। क्यों? जब तक हमारे अंदर कूट कूट के पाप भरा है तब तक भक्ति अंदर नहीं घुसेगी। साइंटिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, कोई बड़ा बिजनेस वाला हो, धनी हो, जब तक उसके हृदय कोमल नहीं होता, हृदय में नम्रता नहीं आती, तब तक और भक्त भक्ति नहीं देते, तब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं घुसती। तो बोले नारद जी मैं क्या करूं? तो रत्नाकर डाकू को बोला राम का नाम लो। अभी जो राम नाम को बोलने लगा रत्नाकर डाकू तो मरा मरा बोलने लगा। ये क्या स्थिति है? बोले हाँ, जब तक तुम्हारा मरा मरा बोलो, चाहे उल्टा बोलो सुल्टा बोलो, भगवान का नाम जब भी 2 धारी सूर्य है, यहाँ से भी कट करती है वहाँ से भी कट करती है, कैसे भी चलाओ। तो 2-3 महीने उन्हें मरा मरा करने के बाद अंदर से जब शुद्धि होने के बाद राम नाम का उच्चार आ गया और वहाँ इतना राम नाम लेके बैठा, ऊपर मट्टी का ढेला बन गया। और वही रत्नाकर डाकू आगे जाके वाल्मीकि बन गया और वही रामायण लिखा। ये भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद जी हमें अपना जीवन
पूरा 1964 उम्र की 64 में गुरु के आदेश से अमेरिका जाते हैं और यही भगवत गीता का ज्ञान बोले पाश्चात्य देश में जाके अमेरिका जाके इंपोर्ट करो। इंडियन लोगों की इंपोर्ट जो वह चीज़ है उनके ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ के बोलेंगे तो हरे कृष्णा हरे रामा तो बोले सबको हमें मालूम है। जब भी प्रभुपाद गए अमेरिका में और वहाँ से एक पेड़ के नीचे बैठे, यहाँ से सुना और वहाँ से जाके कीर्तन किया। नहीं खाने का पत्ता नहीं रहने का ठिकाना, भगवान का आदेश, गुरु का आदेश, और हृदय में भगवान कृष्ण का भक्ति। और जो चर्ची थे, गांजा चरस ऊब गए थे पैसे धन संपत्ति से, नहाते नहीं थे, रास्ते पे बैठते थे, इतना धन संपत्ति, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं था। तो प्रभुपाद ने उनको एक कीर्तन करके एक कृष्ण का भक्ति दिया। ऐसा इस्कॉन है, हरे कृष्णा माँ किसी को कन्वर्ट करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। ये भक्ति का मार्ग, वेदों का ज्ञान देते हैं। और जब तक आगे वाले को, बद्ध आत्मा को समझ में नहीं आता ये ज्ञान, और समझने के बाद अपने आप वो भक्ति करने लगता है। ये भक्ति की शक्ति है। तो इसलिए हमारे जीवन में भी ये प्रभुपाद ने दो धर्म दिया है, एक भौतिक धर्म और एक स्वधर्म। तो स्वधर्म की हमें रक्षा करते करते 8वें अध्याय में 7वां श्लोक, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धच। भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, युद्ध करते करते तो तुम मर जाएगा तो भी स्वर्ग भोगेगा, स्वर्ग का सुख, और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों तरफ से पैदा है। तो हमें भौतिक धर्म तो के साथ साथ सब शरीर के जुड़े हुए तो काम करना ही पड़ेगा। और दूसरा धर्म है हमारा आध्यात्मिक धर्म। थोड़ा कीर्तन करें, सत्संग करें, भक्तों का संग करें, भगवान का पठन, भगवत गीता का पठन, भागवत काम का पठन करें, सब करेंगे तो हमारा आत्मा का पोषण होता है इससे। और जब तक हमारा आत्मा का पोषण नहीं होएगा तब तक हम संसार में, घर में, ये जीवन में दुख ही दुख भोगेंगे। जब तक भगवान का, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, ये दो नाम जब तक हम नहीं लेंगे अब श्रद्धा से भक्तों के साथ, तब तक हमें अंदर से शुद्धता नहीं आएगी। और देखो, ट्राई करो आप, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे कि ये करो, नहीं, आपका जो देवी देवता है, जो आप भक्ति कर रहे, उसमें जोड़ो ये 16 अक्षरी नाम, हरे कृष्ण का महामंत्र। वही भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम भागो मत, ये जोड़ो, स्वधर्म जोड़ो, तुम्हारा धर्म निभाओ, तुम क्षत्रिय है, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। तो यही शिक्षा देते हैं प्रभुपाद जी, और भगवान भी यही शिक्षा देते हैं अर्जुन को। तो जब तक हमारे अंदर भक्ति का जो हृदय से, जो ब्रह्मचारी है, शुद्ध भक्त है, हमको साथ में बैठ के उनके आदान प्रदान नहीं करेंगे तो भक्ति जब तक हमें मिलेगी नहीं। भक्त ही भक्ति देता है। तो कोई कोई पूछते हैं प्रभु हमें साईं बाबा, शिरडी बाबा, जब भी साईं ने बुलाया तभी हम जाएंगे, जब भी भगवान ने बुलाया तभी हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, भगवान भी बुलाता है। तो 5000 वर्ष भगवान आके बुलाया हमें, तो हम अभी सोचते नहीं, कभी हम बार में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो बार का मालिक, होटल का मालिक हमें बुलाने को आता है क्या, चलो हमारे बार में बैठो, नहीं ना, हम खुद जाते हैं। तो इसलिए हमें खुद भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए मेरी हृदय से आपको नम्रता से विनती है कि ये जो अमृत, ये कलयुग का फर्स्टेड है, हम सब, कितना भी पैसा हम हमारे पास रहो, कितना भी गाड़ी धन दौलत रहो, कितना भी बिजनेस वाला हो, टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी,
मुकेश अंबानी। जीवन में जब तक हम भक्ति मार्ग नहीं अपनाए, एक राम कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम दुख ही दुख भोगेंगे। और हाल ही मॉडर्न एजुकेशन, लड़के, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, पढ़े लिखे, क्या करेंगे आगे जाके? पेट भरेंगे। कुत्ते बिल्ली भी पेट भरता है, पेट के लिए कितना लगता है, और कुत्ते बिल्ली को भक्ति नहीं मिलेगी। ये मनुष्य योनि, उत्तम योनि, 84 लाख योनि के बाद ये उन्नत योनि मिला है हमें, और इसका उपयोग हम भक्ति करने के लिए नहीं करेंगे तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर कुत्ता बिल्ली का शरीर हमें मिलेगा। जब भी हम मनुष्य योनि में बोले थे, प्रभु जी बोल रहे थे चलो मंदिर में, तो हमारा एक उतरता टाइम नहीं, समय नहीं है। जब कुत्ते का शरीर मिला तो समय ही समय, सो जाओ, दिन भर सो जाओ, क्या करें? भक्ति नहीं। कर्म योनि में अभी जो जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो ये पशु योनि में कर्म योनि नहीं, भोग योनि है। जो मनुष्य योनि में कर्म किया उतना भोग मिलेगा। ज़्यादा धन संपत्ति खर्च किया, ज़्यादा हॉस्पिटल निकाला, तो स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा। वो भी कितना? अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति स्नो अर्जुन। जितना हमने सुख किया उतना भोग करने के बाद फिर मटेरियल वर्ल्ड में आ जाओ, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमें पीछे छूटेगा नहीं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं सुखी जीवन का और शांति का हमारे जीवन में। ट्राई करो एक बार, संसार में एक भक्ति जोड़ो और अपने आप एहसास करो, तो जीवन में हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए। धन तो मिलेगा, ये छह चीज़ हमारे फिक्स है, हमारे जो को मिलना है वो मिलेगा, जाना है वो जाएगा। और अभी साइंटिस्ट ने भी अभी कुछ ऐसा यंत्र नहीं निकाला कि साथ में कुछ ले जा सकते हम, यहाँ ही छोड़ना है। और हम छोड़ने के बाद हमारा लड़का 2 रुपए का हार भी नहीं डालेगा हमें। तो इसीलिए समझो, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे रग है, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमारी ताकत है, तब तक हम संस्कार करते करते दान धर्म भी करना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, एमटेक बीटेक है, अपना घर द्वार छोड़ के हमारे बद्ध आत्मा को उठाने के लिए आते हैं, घूमते हैं दिन भर, जो मिला खाते हैं, जो कपड़ा मिला वो करते हैं। गौर गोपाल प्रभु देखो गूगल में, ये सब छोड़, नौकरी छोड़ के, इतना हमारी कैपेसिटी नहीं है कम से कम उनका दर्शन लेने की। तो हमारी मंदिर आने के बाद भक्तों का दर्शन लेने की तो ये हमारे हाथ में है, तो ये हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट में है, किसी का प्रश्न है, प्रयास करते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्न, कौन सा भी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। संसार में है, भक्ति क्या है? हम संसार करते, भक्ति नहीं होती है। प्रश्न पूछेंगे तो दोनों का फायदा होता है। वेदों में कहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। हम जो भक्ति करते हैं देवी देवता को, उनको कितना पावर है ये भी पूछना चाहिए, और आपके भगवान को कितना पावर है ये भी पूछना चाहिए। तभी हमें मालूम पड़ेगा, हमें भी सीखना मिलेगा कि आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा तरह सुन सकते हैं। तो इसीलिए किधर भी जाओ प्रश्न पूछो आगे वाले को। आप भगवान के, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, राम क्यों करते, हनुमान जी की क्यों नहीं करते, शंकर जी क्यों नहीं करते, ये भी प्रश्न पूछिए, उसमें शर्म नहीं करना है। हमें मालूम पड़ना चाहिए यही भक्ति क्यों। तो कलयुग में हरे कृष्णा हरे रामा का कलि संतरण में, उपनिषद में, ब्रह्म पद्म पुराण में ये दिया है। कलयुग में
अल्प मंद सुमंद बुद्धि आत्मा के लिए ये तारण उपाय है हरे कृष्णा हरे रामाचा 16 अक्षरी। और इससे जपेंगे 2-3 महीना तो अपने आप एहसास करेंगे क्या भक्ति का क्या शक्ति है। हरे कृष्णा जय।